पानीपत के एक छोटे से घर में एक छोटा सा परिवार रहता था। पूनम और पवन, वे दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। सुमन प्रेग्नेंट होती है और वह एक लड़की को जन्म देती है। लड़की को जन्म देने के तुरंत बाद ही पूनम मर जाती है और अपने पति को अपनी बेटी की जिम्मेवारी सौंपती है। पवन अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर अपने घर आता है और खूब रोता है। कुछ दिन बाद वह सोचता है शादी की, तो वह शादी कर लेता है। जो उसकी पत्नी होती है उसका नाम गीता होता है। कुछ समय बाद पवन अपनी पत्नी गीता से कहता है, अरे अरे गीता, ये बच्ची मेरी पत्नी पूनम की आखिरी निशानी है। इसको कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी आप ये कैसी बात कर रहे हो? ये मेरी भी बेटी है। चलो ठीक है गीता, इसका नाम सोचते हैं। जी इसका नाम तानिया कैसा रहेगा? मुझे तो ये नाम बहुत पसंद है। अब बस आप अपनी बताइए कि आपको ये नाम कैसा लगा। और आप निश्चिंत रहिए, मैं अपनी बेटी से ज़्यादा इसको भी प्यार करूँगी क्योंकि ये मेरी भी बेटी है। उन दोनों को तानिया नाम बहुत पसंद आता है और वह अपनी बेटी का नाम तानिया रख देते हैं। जैसे ही समय बीतता है, कुछ दिनों बाद पवन की पत्नी गीता भी प्रेग्नेंट हो जाती है और वह भी कुछ दिनों बाद एक छोटी सी लड़की को जन्म देती है। वह लड़की बहुत गोरी होती है और पूनम की लड़की बहुत काली होती है। अंदर ही अंदर वह पवन के मन में तानिया के लिए जहर भर देती है और कुछ दिनों बाद पवन भी तानिया से नफरत करने लग जाता है। वह दोनों अपनी गोरी बेटी का नाम सानिया रखते हैं। पवन सानिया से ही प्यार करने लग जाता है और उसके लिए छोटे छोटे रोज़ खिलौने लाता, लेकिन तानिया को पूछता ही नहीं। फिर 8 साल बाद दोनों बहनें बड़ी हो जाती है, लेकिन बड़ी बहन जो काली होती है वह बहुत सिंपल होती है, लेकिन छोटी बहन बहुत बिगड़ी हुई। सानिया, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी बहन? मुझे खेलने का मन है। लेकिन सानिया उसके साथ लड़ने झगड़ने लग जाती है। तभी सानिया की मम्मी आकर उसको थप्पड़ लगाती है और कहती है, छी छी छी, अपने काले हाथों से मेरी बेटी को मत छुओ। लो बेटी, तुम ये क्रीम लगाओ और तुम और भी ज़्यादा सुंदर हो जाओ। गीता सानिया को क्रीम देकर चली जाती है। वहीं तानिया बहुत रोती है कि उसे कोई लाड क्यों नहीं करता। वह अपने पापा से कहती है, पापा पापा, मम्मी मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। ऐसा क्यों करते हैं मेरे साथ? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? दूर रहो तुम मुझसे। तुमने पैदा होते ही मुझसे मेरी पूनम को छीन लिया और अब फिर मुझसे मेरी बेटी और मेरी पत्नी को छीनना चाहती हो। तानिया यह सुनकर रोती हुए चली जाती है। कुछ समय बीतता है, दोनों बहनें बहुत बड़ी हो जाती हैं। तभी सानिया कहती हैं, अरे ओ काली, तुम्हारे पास जो भी पैसे हैं तुम उसको मुझे दे दो। तुम्हें क्या करना है? वैसे भी मेरे पास बहुत पुराने कपड़े पड़े हैं, तुम उनमें से ही कोई पहन लेना। लेकिन लाओ, वो मेरे पापा की कमाई है, दो मुझे जल्दी। और हाँ, मैं पार्टी में जा रही हूँ, किसी से ये मत बोलना वरना मैं तुम्हें आकर देख लूँगी। और हाँ, एक बात और, कल तुम्हें देखने वाले आएंगे, अच्छे से तैयार हो जाना, कभी हमारी बेइज्जती कराए। एक तो तुम ऊपर से काली हो और ऊपर से तुम्हें कोई अकल भी नहीं, बहन जी टाइप रहती हो। अब निकलो यहाँ से। अगले दिन तानिया को लड़के वाले देखने के लिए आ जाते हैं। तभी लड़के की माँ उसको कहती है कि ये तो बिल्कुल काली है, मैं इससे अपने सुंदर बेटे की शादी नहीं करूँगी। तभी लड़का कहता है, अरे माँ जी, रंग तो 2 ही बनाए हैं, मुझे तो बिल्कुल पसंद है तानिया, मैं तो इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। कुछ ही दिनों बाद सानिया की शादी भी रणवीर सिंह नाम पे लड़के के साथ तय हो जाती है। लेकिन सानिया जितनी ज़्यादा गोरी थी, उससे कई गुना ज़्यादा वह घमंडी थी। वह अपनी बहन को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं रहती थी। तभी एक दिन अपनी मम्मी पापा को बुलाकर कहती हैं, देखो मम्मी पापा, मैं तुमसे एक बात कह रही हूँ। अगर मेरी शादी में कोई भी गड़बड़ हुई या इसकी वजह से मुझे कोई भी बदनामी झेलनी पड़ी, तो ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। अब आगे आपकी मर्जी है, आप क्या करोगे। लेकिन हाँ, मेरी शादी में इससे दूर रखना
वरना अच्छा नहीं होगा। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, वरना मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बस इसे दूर रखना। यह सुनकर सानिया की मम्मी कहती है, अरे सुनो तानिया, तुम्हारी वजह से वैसे भी बहुत बदनामी होती है। बस तुम दोबारा से ये मत करना काम, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। इससे ठीक है कि तुम मेरी बेटी से दूर रहो और उसका काला टीकर बनकर रहो। तुम्हें फालतू में बनने की कोई ज़रूरत नहीं और ना ही तुम्हारी औकात है, समझी तुम? और हाँ, कल मेरी बेटी के फोटो शूट है, तो तुम ध्यान रखना कि किसी भी फोटो में ना आए। और तुम्हारी कल हल्दी भी है, अपनी हल्दी पर ध्यान देना और साथ ही साथ सारा काम भी कर देना। कभी शादी के चक्कर में तुम सारा काम छोड़ दो। बस ध्यान रखना, कोई कमी हुई तो बाहर निकाल दूंगी। अगले दिन सानिया अच्छे से तैयार होकर सोफे पर बैठ जाती है। तभी उसकी मम्मी आकर कहती है, अरे वाह रे वाह, मेरी बेटी को किसी की नज़र न लगे। देखो तो जरा कितनी सुंदर लग रही है। बेटा तुम काला टीका लगा लो, वरना तुम्हें किसी की नज़र लग जाएगी। एकदम परी सी लग रही है मेरी बेटी। फिर कुछ समय बाद तानिया अपने पिता के पास आती है और उनको बताती है कि पिताजी मैं आज जा रही हूँ। तभी उसके पिता को एहसास होता है उसकी पहली पत्नी पूनम ने मरते मरते ये वादा लिया था कि मेरी बेटी को हमेशा खुश रखे, उसे कभी भी तंग ना करे। पवन यह सोचकर रोता है और अपनी बेटी से कहता है, बेटी तानिया, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने पूरे जीवन में तुम्हें कभी भी प्यार से नहीं देखा। तुमने हमेशा मेरा सम्मान किया है। मैंने तो अपनी पत्नी के साथ भी छल किया है। उसने मरते वक्त मुझसे तुम्हारी जिम्मेवारी सौंपी थी, लेकिन मैं अपनी जिम्मेवारी को भी अच्छे से नहीं निभा पाया। मुझे माफ कर दो बेटा। आज से मैं तुम्हारे साथ कभी भी बुरा बर्ताव नहीं करूँगा। मैं सुधर गया हूँ। पवन तानिया की बड़े धूमधाम से शादी करता है। तभी मंडप में आग लग जाती है और सानिया फंस जाती है। सानिया को तानिया बचाती है और फिर सानिया को अपनी की गई गलती पर बहुत पछतावा होता है। वह अपने घर आकर अपने मम्मी पापा को सारी बातें बताती है, कैसे उसकी बहन ने उसे बचाया। मम्मी, अगर आज तानिया ना होती तो शायद आज मैं भी जिंदा न रहती। इसने अपनी शादी को छोड़कर मुझे बचाया। मैंने हर रोज इसको काली काली कहकर ताने मारे, लेकिन आज इसने बहन होने का फर्ज निभाया। अरे क्या बेटा, क्या तुम सच कह रही हो? अरे अगर ये ऐसी बात है तो हमने कितना गलत किया है। जो बच्ची हमारा भला चाहती है, हमने उसके साथ ही कितना गलत किया है। पूरी जिंदगी उसको प्यार देने के बजाय हमेशा नफरत दी है। हमें माफ़ कर दो बेटा। तभी सानिया भी उन सबको माफ़ कर देती है और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लग जाता है और सानिया की भी शादी हो जाती है।